वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट टू 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति इस वक्त लेकर आई हूँ बिग बी स्पेशल। ये हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हम करने वाले हैं बात शो केबीसी के सर पर से आई ऐसी स्पेशल खबर की जो जरूर आप जानना चाहेंगे। जी हाँ, रानी मुखर्जी का हुआ है जोरों शोरों से स्वागत। खुद अमिताभ बच्चन ने किया है रानी मुखर्जी का स्वागत। शानदार शुक्रवार स्पेशल के मौके पर आप देखने वाले हैं रानी और अमिताभ के बीच की जुगलबंदी। उड़ने वाले हैं जया बच्चन के होश, क्योंकि सब जानते हैं कि रानी और जया के बीच बिल्कुल नहीं बनती। वजह है इसकी अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी के ब्रेकअप से लेकर अभिषेक ऐश्वर्या की शादी में रानी मुखर्जी को इनवाइट ना करने का बच्चन फैमिली का फैसला। रानी की नाराजगी जो मीडिया के सामने उन्होंने जाहिर की अभिषेक बच्चन को लेकर कि वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन शादी में उन्होंने क्यों नहीं बुलाया, सवाल है ये। ब्लैक फिल्म में अमिताभ और रानी का एक साथ रोमांस करना, लिपलॉक सीन करना, जिससे जया बच्चन को थी काफी नाराजगी और इसी के बाद बढ़ती चली गई जया बच्चन और रानी के बीच की दूरियां और मतभेद की कहानियां आने लगी बॉलीवुड की गलियों से बाहर। ये सिलसिला चलता रहा और हर एक इवेंट में रानी मुखर्जी जया बच्चन एक दूसरे को करती रही इग्नोर, नजरअंदाज रखती रही ये एक दूसरे से 100 फीट की दूरियां। तो आपको आज बताना चाहेंगे इन दूरियों के बावजूद रानी मुखर्जी के साथ तो अमिताभ ने कई फिल्मों में काम किया। अब केबीसी सीजन 13 के सेट पर भी रानी का दिल खोलकर अमिताभ बच्चन ने स्वागत किया, जहां पर रानी मुखर्जी सिद्धार्थ चतुर्वेदी और नई एक एक्ट्रेस फिल्म बंटी और बबली 2 की डेब्यूटेंट एक्ट्रेस के अलावा सैफ अली खान की मौजूदगी भी आप देखने वाले हैं। तो इससे जुड़े कुछ स्पेशल जो प्रोमो सामने आए हैं, इस बारे में ही हम आपके बीच बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति ट्रेंडिंग स्पेशल इस प्रोग्राम में आपको बताने जा रही हूं कि वाकई में रानी मुखर्जी जो हैं अपनी फैमिली लाइफ के बारे में, अपने फिल्म के सेट के बारे में, अपने बारे में बात करते हुए कैसे शिकायतें वो अमिताभ बच्चन से करती है। तो इंतजार किस बात का, आइए जानते हैं बंटी और बबली की फुल टीम का स्वागत, साथ में अपनी प्यारी सी फेवरेट रानी मुखर्जी का स्वागत खुद अमिताभ बच्चन ने कैसे किया है, किस शाही अंदाज में रानी मुखर्जी ने शो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर एंट्री की है। जानिए ये स्पेशल वीडियो में पूरी की पूरी खबर केबीसी 13 के लेटेस्ट प्रोमो को लेकर। शो बिग बी स्पेशल में हम आपके बीच बात करने वाले हैं एक बार फिर से इसी बारे में जो हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। वो बात कुछ ऐसी ही है। जी हाँ, रानी मुखर्जी के स्वागत की ही बात हम करने वाले हैं, क्योंकि शानदार तरीके से अमिताभ ने रानी मुखर्जी का स्वागत किया है। अब रानी मुखर्जी शो केबीसी में स्पेशल मौके पर जब होंगी तो फिर रानी का स्वागत अमिताभ कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन के लिए बहू का रोल तो रानी मुखर्जी ने प्ले किया ही है फिल्म बाबुल में, और उनकी वो कितनी करीब रही है। ब्लैक फिल्म में उनके साथ रोमांस कर चुकी है। बंटी और बबली फर्स्ट में अमिताभ बच्चन फिल्म में थे और रानी की जोड़ी जमी थी अभिषेक बच्चन के साथ। अभिषेक की काफ़ी करीब आई थी रानी मुखर्जी। ऐसे में आपको ये जानकर हैरानी होगी केबीसी के मंच पर रानी मुखर्जी जो है सो बहुत शानदार तरीके से आई और रानी के स्वागत के लिए अमिताभ बच्चन भी काफ़ी खुश नज़र आए। रानी काफ़ी हेल्दी हो चुकी है, साफ दिख रहा है, और ये आप देख सकते हैं रानी का अंदाज कितना अलग रहा है। खैर, शर्वरी वाह जो फिल्म के ज़रिए डेब्यू कर रही हैं, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, रानी मुखर्जी, सैफ अली खान फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं। शो का शोभा बढ़ाने के लिए रानी का स्वागत धूमधाम से अमिताभ ने करवाया। अमिताभ बच्चन के लिए सिद्धार्थ ने जो है रैप गाना भी गाया और अमिताभ को सबका बाप बताया। ये रैप सुनकर इतने खुश हुए अमिताभ कि वहीं झूम उठे। तो रानी और सैफ अली खान ने जब देर से एंट्री की तो अमिताभ बच्चन से शिकायत भी रानी ने की। सिद्धार्थ और शर्वरी ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। ये शिकायत रानी मुखर्जी ने की थी अमिताभ बच्चन से
लेट आने पर। तो आपको बता दें, रानी और सैफ ने हम तुम के ट्रायल ट्रैक पर एक डांस भी किया, नाचती भी नजर आई केबीसी के मंच पर अमिताभ बच्चन के सामने रानी मुखर्जी। और रानी मुखर्जी के डांस की अगर बात की जाए तो पहली बार नहीं, इससे पहले भी आपने देखा होगा अवार्ड फंक्शंस में उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब दिया है। खैर, यहाँ हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए पहचाने जाने वाले बिग बी ने फिर अभिनेताओं के साथ जबरदस्त खेल भी किया। उन्होंने कहा कि इसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। रानी ने कहा, हर बंगाली के अंदर एक काली तो छुपी हुई है। तो बिग बी को याद आती है अपनी पत्नी और कहते हैं कोई और सवाल नहीं। और जया का शादी से पहले नाम जया भादुड़ी था, वो बंगाली भी है, ये आप सब जानते ही हैं। तो आप जानते हैं कि रानी मुखर्जी की इस बात से अमिताभ बच्चन क्यों अपनी पत्नी की याद में चुप हो जाते हैं। खैर, ओरिजिनल कौन कपल के बारे में बात की जाए तो इस कैप्शन के साथ वीडियो शेयर किया गया है। वैसे आपको ये बता दें कि वरुण वी शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म बंटी और बबली को प्रोड्यूस कर रहे हैं यश राज फिल्म्स के ही ऑनर आदित्य चोपड़ा, जो कि है रानी मुखर्जी के हस्बैंड। 19 नवंबर को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। इससे पहले रानी और सिद्धांत की जोड़ी आपको कमाल अमिताभ के शो में करती हुई दिखाई देंगे। वैसे आपको बताना चाहेंगे, हमारी इस रिपोर्ट में सैफ और रानी जिस तरह से शो में पहुंचे हैं, इसकी काफ़ी तारीफ की गई, क्योंकि जमकर धमाल इन्होंने वाकई में किया है। सैफ और रानी के डांस की जमकर तारीफ हुई है। अमिताभ के भी होश उड़ गए हैं, उनके डांस देखकर वो एक्सप्रेशन लेस भी हो गए। खैर, आपको बता दें, हम तुम के सुपरहिट गाने सांसों को सांसों में, इस रोमांटिक गाने पर सैफ और रानी परफॉर्म करते नजर आते हैं जब उनका स्वागत अमिताभ ने किया। इसके बाद अमिताभ टीम से पूछते हैं, सेट पर सबसे ज़्यादा अलग कौन है। इस पर अजीब सा जवाब आता है। खैर, यहाँ हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में इस बारे में बताना चाहेंगे, साल 2005 में बंटी और बबली का पहला सीक्वल आया और इसमें रानी के साथ अभिषेक बच्चन तो थे ही, अमिताभ भी नजर आए थे। स्वीडन ने इस फिल्म में कजरारे सॉन्ग में आइटम नंबर परफॉर्म भी किया था। और सिद्धार्थ चतुर्वेदी और शबरी इस बार नए लीड रोल में है, जिसके लिए काफी खुशी जाहिर की जा रही है। खैर, रानी शादी के बाद बहुत गिने चुने फिल्में ही कर रही हैं। ज्यादातर वो फिल्में करती हैं जिसे प्रोड्यूस यश राज के बैनर तले ही किया जाता है, यानी कि आदित्य चोपड़ा ही प्रोड्यूस करते हैं। तो रानी मुखर्जी के लिए सफर बॉलीवुड इंडस्ट्री का बहुत शानदार रहा है और मर्दानी 2 जितनी सफल रही है, रानी मुखर्जी की फिल्म का एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लोगों में है। खैर, रानी और सैफ अली खान की बात हो रही है तो आपको बता दें कि ये जोड़ी तो हमेशा कमाल करती आई है और ये भी सब जानते हैं कि किस तरह से रानी और सैफ अली खान पटौदी ने हमेशा स्क्रीन पर बहुत कमाल किया है। लेकिन इस बार बात यहाँ पर रानी और सैफ अली खान की जोड़ी जो अमिताभ के बीच आई, उसकी बात की जाए तो वाकई में रानी और अमिताभ बच्चन का साथ होने के बाद जया बच्चन का नाम फिर हाईलाइट हुआ, जिस पर रानी मुखर्जी का हंसना भी सबसे ज़्यादा सवालों से घिरा रहा। और रानी ने बेबाक अंदाज में जब जवाब दिया तो फिर स्पेशल गेस्ट बनने के बाद रानी ने वाकई में अमिताभ को शॉक्ड भी कर दिया। खैर, यहाँ पर अमिताभ बच्चन का यही एक्सप्रेशन जो है हमेशा लोगों को दीवाना बनाता है, जिसकी हमने आपके बीच बात भी की है। तो दर्शकों, आप सभी के बीच हमने बात की है आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में रानी मुखर्जी के बारे में, साथ ही साथ अमिताभ बच्चन के बारे में, शो केबीसी के बारे में हमने बात की है। इस खास स्पेशल प्रोग्राम में शो केबीसी के लेटेस्ट प्रोमो के बारे में, रानी और अभिषेक के टूटे रिश्ते के बारे में, रानी और ऐश्वर्या के बीच दोबारा हुई दोस्ती के बारे में। सच है ये बात कि रानी मुखर्जी के पिता राम का सम्मान तो हमेशा बच्चन परिवार ने किया है। अमिताभ और जया बच्चन भले ही जलसा में रानी को इनवाइट नहीं करते किसी पार्टी में, भले ही रानी के ससुराल वालों से दूरी रही है अमिताभ, जया और उनके परिवार की, लेकिन दुख में हमेशा रहे हैं ये एक दूसरे के साथ। रानी मुखर्जी के पिता राम के गुजरने पर जब पूरा बच्चन परिवार हुआ था रानी के खास उस दुख की घड़ी में शामिल प्रेयर मीट में, तब मालूम चला कि वाकई में बच्चन परिवार उनके सपोर्ट में हमेशा रहा है। खैर दोस्तों, बिग बी स्पेशल में आज इतना ही। लौटेंगे ऐसी ही तमाम स्पेशल खबरें लेकर आपके बीच। तब तक के लिए आप